ऑलराइट, तो डिजाइनिंग हम जैसे कि डिस्कस कर रहे थे, एक थॉट प्रोसेस है। अब आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों का काम है एक वर्चुअल, एक फिक्शन प्रोडक्ट को अडॉप्ट करना है, उसकी पूरी कंपनी खड़ी करनी है वर्चुअल। उस कंपनी के लिए जितनी भी डिजाइनिंग स्टफ रिक्वायर्ड होगा वो आपने करना। स्टार्ट करेंगे हम पहले लोगो से, और लोगो से पहले आपके पास एक प्रोडक्ट, फिजिकल प्रोडक्ट होना चाहिए रियल लाइफ। वो कुछ भी हो सकता है, लाइक पेंसिल हो सकती है, वो माउस हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। नंबर वन, आप जो भी प्रोडक्ट सेलेक्ट करो उसका यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट होना चाहिए, ताकि आप उसके बिहाफ पे कुछ भी बात कर सको रेलेवेंटली। डिजाइनिंग करने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजों पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस देना होगा। एक जो हमने बात की, स्टडी, मार्केट रिसर्च। नंबर 2, आप जो भी प्रोडक्ट ले रहे होगे आपके कंपैटिटर्स होंगे, मध्य मुकाबिल जो लोग होंगे, जैसे नेस्ले का वे भी है और दूसरे दूसरे पानी के, या सॉफ्ट ड्रिंक में पेप्सी के और दूसरे कंपैटिटर्स हैं, कोका कोला हो गया, पाकोला हो गया, व्हाटएवर। तो आपने अपने कंपैटिटर्स को भी स्टडी करना होगा कि वो लोग डिजाइन क्या कर रहे हैं, कैसा डिजाइन कर रहे हैं, वो अपने डिजाइन से क्या विजुअली कम्युनिकेट करते हैं। और लास्टली नंबर 3, आपको अपना मूड बोर्ड डिजाइन करना होगा। और मूड बोर्ड डिजाइनिंग में कुछ खास नहीं होता। आप जो भी स्टडी कर रहे होते हो, जो भी रिसर्च कर रहे होते हो, फॉर सपोज हम पेप्सी का लोगो रीब्रांड करते हैं, वैसे आप लोग रीब्रांडिंग नहीं करोगे, समझाने के लिए बता रहा हूँ कि मूड बोर्ड कैसे बनाओगे। कि अगर आपने पेप्सी ले लिया तो पेप्सी के जितने भी कंपैटिटर्स हैं आप उनको अपने पास सेव कर लोगे, उनके लोगो, उनके कलर्स, उनका सब कुछ। पेप्सी से हट के बेवरेजेस में जितने भी आ जाएंगे आप उनको भी ले लोगे और उनको एक बोर्ड पे गैदर कर लो, ताकि आप एक ही वक्त में सब चीजों को देख सको, समझ सको और सबका वे फील कर सको। दैट इज योर मूड बोर्ड। और मूड बोर्ड में कलर्स भी आते हैं। मूड बोर्ड बहुत बड़ी एक बात है जिसका भी हमने एक पार्ट डिस्कस किया है कि क्या बनेगा मूड बोर्ड। फिर जब हम कलर्स पे जाएंगे, कलर्स की साइकोलॉजी को लेके आएंगे मूड बोर्ड में। फिर जब हम कंस्ट्रक्शन में जाएंगे तो कंस्ट्रक्शंस को भी लेके आएंगे मूड बोर्ड में। तो मूड बोर्ड यकायक बहुत सारा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। तो हमें हर चीज को आज डे 1 नहीं देना। डे 1 आपका सिर्फ 2 टास्क है। आपने एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, मेक श्योर प्रोडक्ट हैंडी हो, आप उसको इजीली पकड़ सकते, फ्रेजाइल इश्यूज ना हो, कोई कांच का टूट फूट का कोई प्रॉब्लम ना हो उसमें, और वो सीजनल ना हो कि वो सिर्फ गर्मियों में चलेगा या सिर्फ सर्दियों में चलेगा। वो 12 महीने चलने वाला प्रोडक्ट। आपका सिर्फ डे 1 टास्क ही। इस बात को ध्यान रखना, अभी तक जो आप काम कर रहे थे वो आपका पोर्टफोलियो नहीं था, वो आपकी सिर्फ प्रैक्टिस थी। अब जो करने जा रहे हो ये आपका पोर्टफोलियो है। आप इसको बिल्कुल फिनिश करके, बिल्कुल रिफाइन करके अपना आर्टवर्क बनाओगे। क्योंकि अभी तक हम ट्रेसिंग्स कर रहे थे, देख के बना रहे थे, वो हमारा एसेट नहीं। अब जो आप बनाना शुरू करोगे उस जैसा सिमिलर कुछ नहीं होगा कहीं भी, तो वो आपका पोर्टफोलियो। नंबर 2, इस बात को समझो कि आपका पोर्टफोलियो क्यों यूनिक होना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी जॉब आती है, जॉब का मतलब 9 to 5 जॉब कहें
या जॉब का मतलब कोई फ्रीलांस प्रोजेक्ट है, कोई भी जॉब आती है, आप वहां पे जब अपना पोर्टफोलियो शेयर करते हो तो वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि हर कोई आउट ऑफ 100 80% नॉर्मल कॉमन अपना पोर्टफोलियो लेके चल रहा है। फॉर सपोज रेस्टोरेंट्स, फॉर सपोज कॉस्मेटिक्स, शूज, वॉचेस, गैजेट्स, सबके पास यही चल रहा है। आपने शॉर्ट लिस्ट होने के लिए भी पहले अपने पोर्टफोलियो को क्रैक डाउन कर लेना, कि जब फॉर सपोज हम कुछ लेने जाते हैं, जैकेट लेने जाते हैं या कुछ भी लेने जाते हैं, तो हमें एक नॉर्मल कॉमन चीजें दिख रही होती हैं, तो हम शॉपकीपर को क्या कहते हैं, यार कुछ नया दिखाओ। और जब वो 10 चीजों में से कुछ एक नया निकाल के देता है हमें, और हमें दिखता है कि हाँ ये, तो हम वो फौरन ले लेते हैं। सिमिलर गोज टू योर पोर्टफोलियो। जब एक जॉब ओपन होती है, उस ईमेल पे जब हजारों लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें आप भी होते हो। और फिर जब आपका पोर्टफोलियो अलग होता है, और जब बैठ के जॉब फिल्टर की जा रही होती है, कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किया जा रहा होता है, तो वो पोर्टफोलियो के बिहाफ पे शॉर्टलिस्ट हो रहा होता है, बिकॉज nobody know you before this and nobody know you how you gonna look actually, how you do work। तो आपका काम, आपके काम की रिसर्च, आपका सब कुछ वहां दिख रहा होता है उस पोर्टफोलियो। तो मेक श्योर एंड ट्राई योर बेस्ट टू गिव समथिंग यूनिक। वो परफ्यूम ना हो, वो रिस्ट वॉचेस ना हो, वो कोई लेदर जैकेट्स ना हो, वो कोई मोबाइल फोन ना हो, वो कोई टीवी ना हो। ब्रिंग समथिंग। क्यों ऐसा, क्यों यूनिक हो? एक पहली बात, जब आप इंटरव्यू पे होते हो या जब आप बात कर रहे होते हो, तो आप ये भी बताते हो उनको कि ये मेरी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। आपको ये कॉमनली नहीं दिखेगा। नंबर 2, उस प्रोडक्ट को लेके, वो कुछ भी हो सकता है, आपने उस ब्रांड का नाम भी बनाया होगा। तो जब आप उनको ये बताओगे कि मैंने डिजाइनिंग तो की, लेकिन डिजाइनिंग से पहले मैंने इसकी नेमिंग डिजाइन भी किया, नेमिंग कन्वेंशन है, तो दैट गोना बी अ मोर प्लस पॉइंट फॉर यू, क्योंकि आपकी रिसर्च होगी। एंड दिस थिंग गोना टेल देम यू आर अ रिसर्चर पर्सन, यू आर सच अ एक्सप्लोरर, यू नो हाउ टू रिसर्च थिंग्स एक्चुअली। और फिर जब आप उनको ये भी बताओगे कि जब मैंने ये नाम निकाला, प्रोडक्ट निकाला, तो इसके कलर्स भी मैंने इन इन वजूहात से लिए, तो ये और आपके पर्क्स में डेवलप होगा। और फिर जब आप ये भी बताओगे कि इस एक नॉर्मल सी कॉमन सी चीज में मैंने अपने यूनिक सेलिंग पॉइंट डाला, तो लुक वेयर यू गोइंग एक्चुअली। और लास्टली, अगर आपको इस चीज की एक आदत पड़ जाए, तो आप नॉर्मली कोई भी प्रोडक्ट लेके उसको यूनिक करके, एक न्यू इन्वेंशन करके kickstarter.com पे अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज सेल करते हो। A lot of people do that। डिजाइनर का मकसद और मतलब सिर्फ इतना नहीं हुआ कभी भी कि वो इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप या एफिनिटी या कोरल ड्रॉ, ये कोई सॉफ्टवेयर खोल के बैठे और उस पर कोई काम करे। डिजाइनर नेवर डू दैट एक्चुअली। 2 डिजाइनर्स हैं हम में बैठे हुए, एक वो जो सिर्फ ड्राइवर होने वाला है, एक वो जो सोच के बनाने वाला है, जिसे डिजाइनर क्रिएटर कहते हैं। ऐसे यूट्यूब भी है ना, बोलते भाई क्रिएटर लेके आओ, कॉपी कंटेंट नहीं चाहिए, एक नॉर्मल वेबसाइट को नहीं चाहिए, तो इस सोसाइटी को कैसे चाहिए होगा? एंड हाउ दिस गोना हेल्प मी इन माय करियर क्रिएटिंग सेंस? तो आपको यूनिक चीज चाहिए, और यही सोचने का जो आपका मरहला होगा, यही आपको आज डिजाइनर और कल को डिजाइनर के बाद लीड डिजाइनर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, क्रिएटिव डिजाइनर की तरफ लेके जाएगा, क्योंकि आपको सोचने की और रिसर्च करने की आदत होगी। एग्जाम्पल,
नो डिस्क्रिमिनेशन। बहुत सारे लोगों को पाँव घिस के चलने की आदत है, आप जितना टोक लो वो वैसे ही चलता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वैसे चल, एंड nobody taught them how to walk properly actually। अब जितना भी कर लो प्रॉब्लम रहेगी। सिमिलर गोस विद यू गाइस। अगर आप आज यू आर इन अ ग्रोइंग स्टेज राइट, अगर आज आप लोगों से कॉपी मिक्सअप ये वाली चीज सिखाना शुरू कर दी गई, आप कल को यही कर रहे होंगे। कहते ना खून में बैठ जाती है बात, तो ये आपके खून में बैठ जाएगी। अगर आज मुश्किल उठाओगे तो कल को यही आपके खून में होगी, आप ना चाहते हुए भी वैसे ही काम कर रहे हो, क्योंकि आप अभी छोटा सा एक बीज हो, जब दरख्त बन जाओगे तो वैसे ही काम कर रहे होगे, क्योंकि आपको आदत होगी रिसर्च करने की, आपको आदत होगी प्रिंसिपल्स पे काम करने की, आपकी इम्यूनिटी ऐसी हो चुकी है। और कल को आज हम ये सुन रहे हैं, बहुत सारा देख रहे हैं कि भाई कैनवा आ गया, कैनवा ने बहुत सारे काम आसान कर दिए, नो डाउट बहुत सारे काम आसान कर दिए। एआई आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई, लोग डर रहे हैं। ये वो लोग डर रहे हैं जिनको डर है कि भाई हमारी जॉब चली जाएगी। एआई कहीं ना कहीं से तो ले रहा है ना चीजें, इंस्पिरेशन तो ले रहा है। रियल क्रिएटर को ये परेशानी नहीं है, ये टेंशन ही नहीं है कि यार मेरी जॉब चली जाएगी, क्योंकि वो अपने हिसाब से एक अलग ही सोच रहा है। आप अगर आज ड्राइवर बन जाओगे, कल को आप रिप्लेस हो जाओगे मशीन से। अगर आज आप आर्टवर्क क्रिएटर बन जाओगे, आप रिप्लेस नहीं हो पाओगे। हम लोग बैठे हैं, कौन है वो दो लोग जो साइड पे पंखा हिलाते रहते थे? दे रिप्लेस राइट। अब पंखे आ गए, ऑटो फैंस आ गए, सब कुछ ऑटोमेटेड हो गया, चीजें रिप्लेस होंगी। तो अपनी वो स्पॉट क्रिएट करो कि आप रिप्लेसेबल ना हो। कंपनी में बहुत सारी कंपनीज हैं, और उन बहुत सारी कंपनीज में बहुत सारे डिजाइनर्स हैं जो रिप्लेसेबल हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, कोविड में बहुत सारे लोगों ने जॉब खोई, लेकिन बहुत सारे हिले भी नहीं उन जगहों से, क्योंकि वो कंपनी के एसेट थे। जिन्होंने जॉब खोई वो कंपनी की लायबिलिटी के सेक्शन में डिपार्ट में बैठे हुए थे। कंपनी को ये पता था कि यार जो बड़े हैं वो निकाल के काम देंगे, वो लोग कर लेंगे, लाइक अ ड्राइवर। हीरा कोई नहीं खोना चाहेगा, to try to be a hira instead of a कीड़ा। Don't be a कीड़ा, right? Remember my feel, never be a replaceable, be an asset। आप 2 दिन लो, 2 दिन में 2 दिन ही सोचो सिर्फ, रिसर्च करो, और जब 2 दिन दूसरा दिन खत्म हो रहा हो तब आप बैठ के कुछ पेंसिल से बनाओ, और वो कीमती हो, क्योंकि वो 2 दिन का जो प्रोसेस है ना वो अहम। ये इलस्ट्रेटर, ये फोटोशॉप कुछ भी नहीं करेगा, और आपने आज से पहले 2-3 महीने गुजार के देख लिया है कि एक नॉर्मल बनी हुई चीज को डिजिटल करने में कितना ही टाइम लगता है। और आपने अभी बिल्कुल रिसेंट ट्राई किया, जब आपको पैकेजिंग डिजाइन का एक टास्क दिया गया, तो वो डिजाइन करना बहुत अजियत देता है, क्योंकि वो सोचने का मरहला था, वे था, प्रोसेस था। और जो काम आप वो प्रोसेस पेपर पे कर लोगे, उसकी सिर्फ पिक्चर लेनी होगी आपको, अपने ही आर्ट बोर्ड पे रखोगे, अपने ही जो देखे हैं टूल्स, उन्हें से 2 घंटा मैक्सिमम आप डिजिटल कर लोगे, फाइन करके। आ रही समझ? सर अभी हमारे 2 टास्क हैं।
दो भी नहीं है, सिर्फ एक है। एक अच्छा प्रोडक्ट निकाल, एक यूनिक क्रिएटिव प्रोडक्ट। ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे, खाओगे? सर प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं अभी, उसके बाद सिर्फ लिस्ट बना दी। आपको जो अच्छा लग रहा है प्रोडक्ट, वो लिस्ट बना, तो उसका लोगो भी चाहिए। वो तो बात की बात है। सिर्फ अभी प्रोडक्ट निकाल, मेक श्योर हैंडी, नो फ्रेजाइल, नो सीजनल।